फ़ोन आपके जो पोस्टर भी होती है उसको भी चाहिए। आप जिस समय स्टेज पे जाते हैं आपका फुल ऑफ कॉन्फिडेंट और भी पोस्टर के भी साथ और जो जाते हैं उस समय क्या लगता है आपको एक हो जाएगा वो और से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। और अभी मैं बात करने जा रहे हूँ कोई टिप्स शेयर करने जा रहे हो जिस पे क्या होता है जिस पे पब्लिक स्पीकिंग में आपका जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो कैसा बढ़ाना है वो कैसा वो बहस है आपका क्या है साइलेंट बहस है। अब समझिए बोलना एक कला है तो जो बॉडी लैंग्वेज है वो उसका रंग है वो उसका क्या है रंग है वो रंग है। तो आप प्रैक्टिस करिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जाहिद और आज मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसा टॉपिक में जिस टॉपिक पर आपका जो कोई भी समय स्पीच यानी कि प्रेजेंटेशन यानी कि सेमिनार में आपका 50% इम्प्रेशन देता है। तो वो एक ऐसा चीज़ है, वो एक ऐसा टॉपिक है, वो आपका जो 50% इम्प्रेशन वो बढ़ा देता है। वो कुछ नहीं है, वो है बॉडी लैंग्वेज। वो क्या है? वो है बॉडी लैंग्वेज। तो पब्लिक स्पीकिंग जो है, पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ शब्दों में नहीं होता। वो उसके साथ और भी चाहिए। और भी क्या क्या चाहिए? और भी चाहिए आपका चेहरा, आपका जो आँख हो, आपका जो हाथ हाथ आपके जो मुंह फोन आपके जो पोस्टर भी होती है उसको भी चाहिए। आप जिस समय स्टेज पे जाते हैं आपका फुल ऑफ कॉन्फिडेंट और भी पोस्टर के भी साथ और जो जाते हैं उस समय क्या लगता है आपको आपको जो 50% इम्प्रेशन वो ऑडियंस के साथ क्या हो जाता है कनेक्ट हो जाता है। वो क्या हो जाता है कनेक्ट हो जाता है। सोचिए एक स्पीकर क्या करता है वो स्टेज पे गया और भी जाने के बाद वो झुक गया और भी आंखें नीचे पे डाला। वो उस समय हम लोग समझो मैं ऑडियंस हो और भी आप ऑडियंस हो उस समय गया यानी कि आप भी ऑडियंस हो और मैं स्टेज पे गया और भी मैं सिर झुका लिया और भी क्या आंखों आंखों नीचे पे देखा। तो उस समय क्या क्या सोचोगे आप? उस समय सोचोगे मैं डर गया। सिर्फ वही समय वही आदमी स्टेज पे गया और स्टेज पे जाने के बाद स्माइल किया और वो लोगों के आंखों से आंख मिलाकर बात कर रहे हैं और भी मूव ऑन कॉन्फिडेंटली कर रहे हैं और भी बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंट। उस समय क्या क्या हो जाएगा? वो डबल हो जाएगा। क्या डबल हो जाएगा? उसका जो कॉन्फिडेंस उसका जो इम्प्रेस उसका जो प्रेजेंटेट करना वो क्या हो जाएगा? वो डबल हो जाएगा। वो और से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। और अभी मैं बात करने जा रही हूँ कोई टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जिस पे क्या होता है जिस पे पब्लिक स्पीकिंग में आपका जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो कैसा बढ़ाना है वो कैसा बढ़ा सकते हो वो मेरे तरफ से कोई टिप्स शेयर करने जा रही हो। और जो टिप्स है ना वो पहला ही स्टेप्स है मेरे तरफ से। जो स्टेप है वो स्टेज में जाने के बाद हमेशा सीधा खड़ा रहना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए? उसके बाद और भी स्माइल करना चाहिए क्योंकि ऑडियंस भी समझते हैं और ऑडियंस के साथ आपका जो ट्रस्ट है ना वो बढ़ता है। और भी ऑडियंस के आंख से आंख मिलाकर बात करना क्योंकि ऑडियंस के साथ कनेक्शन होना चाहिए। ऑडियंस के साथ कनेक्शन होना चाहिए। यदि आपका बात पर ऑडियंस के साथ कनेक्शन नहीं हुआ तो ऑडियंस क्या हो जाएगा? बोर हो जाएगा। इसके लिए ऑडियंस के साथ क्या करना चाहिए? आंख से आंख मिलाकर ताल मिलाकर बात करना चाहिए। और भी क्या करना चाहिए? आपका जो हाथ हो आपके जो मूव ऑन वो क्या करना चाहिए? एक लिमिटेड करना नेचुरली करना चाहिए। वो ओवर एक्टिंग नहीं करना चाहिए। ओवर एक्टिंग मत करो। ओवर एक्टिंग नहीं करना चाहिए। ये बॉडी लैंग्वेज क्या है? बॉडी लैंग्वेज आपका साइलेंट वॉइस है। आपका क्या है? साइलेंट वॉइस है। अब समझिए बोलना एक कला है तो जो बॉडी लैंग्वेज है वो उसका रंग है। वो उसका क्या है? रंग है वो रंग है। तो आप प्रैक्टिस करिए।
डेली मिरर के सामने 5 मिनट पोस्टर के साथ और एक्सप्रेशन करो, और एक्सप्रेशन करने के बाद देखो मेरा जो प्रेजेंटेट करना है वो कैसा हुआ, वो कैसा हुआ। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक मैंने परफेक्ट। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। और मैं हूँ जाहिद, और मिलते हैं अगले सेशन पे जहां हम सीखेंगे बोलने का असली जज्बा। आज मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।